नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शोभा है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही ख़ास बात शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ-साथ खुद का ख़्याल कैसे रखती हूँ। क्योंकि ना बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जैसे कि योगा या जिम नहीं कर पाती हैं, उनके लिए घर के कामों को ही एक बेहतरीन अवसर बनाना चाहिए जिससे वो फिट रह सकती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको अपनी रोज़ की दिनचर्या दिखाऊंगी। फ़िलहाल आज सोमवार है और सोमवार की सुबह कुछ इस तरीके की होती है। वैसे भी आज बच्चों की ना छुट्टी है, बस वेडनेसडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये मंडे वाले दिन की है। जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाएगी वही पुराना रूटीन वापस आ जाएगा। कुछ दिनों से थोड़ा आराम था, आराम से सो कर के उठना होता था, फिर सारा काम ख़त्म करके नहाना, फिर वो उसके बाद किचन में आना। लेकिन ये सारी काम ना बस अब कल के बाद ना चेंज हो जाने वाला है। आज मैं लेट सो कर के उठी थी, आराम से 7:30 बजे के आसपास उठी थी। तो मैं भी सोची कि चलो हस्बैंड जी को तो ऑफ़िस ऐसे भी 9:30 बजे से जाना है, अभी 2 दिन की आराम है तो एटलीस्ट आराम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आराम से सो कर के उठी थी। वैसे नींद खुल गई थी, लेकिन होता है ना कि बेड पर पड़ी रही। फिर 7:30 बजे मैं उठी, उसके बाद आई तो किचन में चाय बनाई इनके लिए, किचन को थोड़ा साफ़ की। उसके बाद वैसे मेरा किचन हमेशा डेली रात में साफ़ करके ही मैं सोती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं चाय बनाई, इनको चाय दी और मैं भी चाय पी साथ में। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई थी क्योंकि ये 9:30 में निकल जाएंगे ऑफ़िस। तो मैं बोली उससे पहले चलो थोड़ा सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में आलू बैंगन की सब्ज़ी, साथ में रोटियाँ बनाऊँगी। और जैसा कि सच में गाइस आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसे भी चेन्नई में ना थोड़ा पहले ही गर्मी स्टार्ट हो भी जाती है, इसलिए ना बच्चों के वैकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे समर वैकेशन भी ना मतलब अप्रैल ख़त्म होने मतलब लास्ट होता है ना, मई 1 से, मई 1 या 2 मई से ना स्टार्ट हो जाती है हॉलीडे। तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी देख सकते हो 7:30 बजे का ही टाइमिंग हो रहा है, लेकिन धूप इतना ज़्यादा है, लग रहा है जैसे 10-11 बज रहे हैं। इस टाइम का मौसम हो रहा है। धूप बहुत ज़्यादा आती है इस रूम में, मतलब बहुत ज़्यादा इधर फ्रंट साइड से नहीं आती है, लेकिन विंडो साइड से आता है। अगर कर्टन हटा दूँगी ना पूरा धूप आ जाएगी। कर्टेन लगा हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी चढ़ा कर के सीधे मैं आ गई थी, यहाँ बेड वगैरह सही कर रही थी। और कामों के बीच में ही ना मेरा ना ऐसे वर्कआउट हो जाता है ना कि मुझे ना कोई हेल्पर की ज़रूरत होती है और ना ही किसी चीज़ का। मैं खुद के कामों को ही इतने अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ कि मेरा इसमें वर्कआउट हो जाता है और इस तरीके से मैं अपने आप को फिट भी रख पाती हूँ। क्योंकि घर के काम के लिए अगर हम किसी को मेड को रख लेते हैं ना, तो देखो सारा काम तो वो हमारा कर लेगी, हमें सिर्फ खाना बनाना रह जाएगा। तो इस वजह से जो भी है, जितना भी है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, खुद ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं लगती है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बेड वगैरह सही कर रही थी, तो बच्चों का जो भी पिछले साल के नोटबुक वगैरह थे ना, उन सबको ना मैं निकाल कर के अलग करके रख ली थी। तो यहाँ पे रद्दी वाले जो भैया आते हैं ना डेली लेने के लिए, तो उनको ही मैं सारे बुक्स वगैरह दे दी। तो वो ना ऐसे मेजर कर रहे थे कि कितना बुक्स वगैरह हुआ। बहुत सारे बुक्स हो जाते हैं बच्चों के, बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं ना, ड्राइंग बुक ये वो, मतलब इतने सारे हो जाते हैं ना। तो ऐसे साल भर का जो भी बुक्स वगैरह, नोटबुक वगैरह जो होते हैं ना, वो मैं इस तरीके से इनको दे देती हूँ। डेली आते हैं तो मैं एक बार में इकट्ठा करके ऐसे दे देती हूँ, बार-बार ऐसे थोड़े-थोड़े करके क्या देना है, इस तरीके से मैं दे देती हूँ। तो ऊपर से ही मैंने बस ऐसे लटका करके रस्सी को और इनको दे दी। तो ये बोल रहे थे वैसे मैं हम पैसा लेती नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह थे तो बोल रहे थे कि इतना पैसा होगा, ये होगा लेने के लिए। और जब भी मैं पिछले बार भी दी थी तो उनसे मैं कोई मतलब पिछले बार तो मैं दूसरे जगह पे थी, लेकिन वहाँ पे मैं दी थी ना तो उनसे कोई पैसा नहीं ली थी। लेकिन ये लोग ना जैसे लेते हैं ना पेपर वगैरह, उसके बाद फिर मेजर करके उनका पैसा दे देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं उनको देने के बाद फिर सीधे मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी वगैरह। ज़्यादा तो ये बोले कि जाने दो, वो जो दे रहे हैं ले लो। वैसे मैं लेती नहीं क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बहुत से आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि इतना पैसा होगा, तो फिर हम बोले कि ठीक है दे दीजिए, वो दिए। और उसके बाद यहाँ पे एक रूम मैं ठीक करी, उसका बिस्तर वगैरह सही करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ लिविंग एरिया में। यहाँ पे भी मैं पूरा सोफ़ा कवर वगैरह, अभी देखो जैसे बच्चों की छुट्टी है ना, कोई भी सामान ना परफेक्ट जगह पे नहीं होते। हर जगह इधर पे पेंसिल, इधर पे इरेज़र,
मेजर यहाँ पे शार्पनर मतलब हर जगह पे सामान पड़े ही रहते हैं। और सोफ़ा कवर भी बहुत ज़्यादा गंदा गंदा नहीं था, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले ही मतलब क्या बोलूँ, इसी वीक में मैंने भी चेंज किया था, लेकिन इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं लग रहे थे। फिर मैं सोची कि नहीं चलो, अभी तो बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो जाएगी और ये वाला जो सोफ़ा कवर है ना, हटा करके मैं ये वाला बिछा रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, लेकिन अभी कोई आते नहीं है ना, जब भी किसी को आना होता है तो फिर नया वाला मैं ऐसे डालती हूँ। और बाकी तो दिन भर ऐसे ही पड़ा ही रहता है, बच्चे दिन दिन भर धमा-चौकड़ी ही करते हैं, खेलना कूदना ही रहता है। मैं बोली चलो पुराने वाले इस तरीके से डाल देती हूँ, बस धोया हुआ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। साफ़ होता है तो घर ऐसे भी साफ़-सुथरा ही लगता है। ये भी जगे हुए थे, ये इनका भी मतलब कुछ-कुछ अपना काम कर रहे थे। सच बोलूँ तो ये सब काम करते-करते आपका एक अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है, जिससे ना आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है कि आप एक्सरसाइज़ करो। लेकिन हाँ, फिर भी हमें फ़िट रहने के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि भाई मैं एक्सरसाइज़ तो नहीं कर पाती हूँ, सीरियसली मैं बता रही हूँ नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश भी करती हूँ कि थोड़ा उठ कर के पहले मैं करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो देखते हैं, जब भी वो दिन आएगा आप सबके साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी कब से मेरा वो रूटीन भी स्टार्ट होता है। फ़िलहाल तो जो भी है मैं इसी से अपने आप को, इतना ज़्यादा काम भी होते हैं घर में, जबकि मैंने कोई हेल्पर वगैरह नहीं रखा है, और घर में सब जगह पे सारे काम को मैनेज करना ये भी एक बहुत बड़ा सा वर्कआउट ही हो जाता है। और साथ में फिर 2 बच्चों का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से सब जगह पे झाड़ू वगैरह लगा ली, क्योंकि बच्चों का क्या काम होता है, वो जितना मतलब सामान रहेगा ना वो अंदर भी मतलब डाल देते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने, आप देख ही सकते हो, आलू बैंगन की सब्ज़ी बन चुकी है। तो बस आटा गूँथ करके ही मैं गई थी। जब तक मैं सब्ज़ी बन रहा था ना, तब तक मेरे घर में ना मतलब सब जगह पे झाड़ू लग गए थे। तो यहाँ पे मैं सीधे फिर आ गई हूँ कि रोटियाँ बना लेती हूँ, और सुबह उठ कर के चाय वगैरह सब कुछ हो गया है, उसके बाद ही काम स्टार्ट हुई थी। और सुबह उठने के बाद ना मैं 2 से ढाई ग्लास तक ना गर्म पानी ज़रूर ही पीती हूँ। ऐसा एक दिन का नहीं है, हर रोज़ का है। कभी-कभी कुछ क्लिप्स मैं ऐड कर लेती हूँ, कभी-कभी नहीं ले पाती हूँ, और कुछ दिनों से तो ऐसे ही चल रहा है। कभी मैं वीडियो शूट करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा। बस मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट होते जा रही हूँ ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। लेकिन फिर भी मैं खुद को बिज़ी रखने के लिए ये काम कर रही हूँ, ताकि मैं खुद को बिज़ी रख पाऊँ। और यहाँ पे देख ही सकते हो, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं मतलब रोटी बना रही थी ना, फिर बेटा उठ कर के आया, वो लोग उठ गए थे, और बोलता है मम्मा मुझे पराठा खाना है। तो मैंने यहाँ पे घी वाले पराठे बना दिए दोनों के लिए, और उसके बाद लगे हाथ जो भी बर्तन थे ना, उनको हटा करके, धो करके हटा ली। क्योंकि जैसे-जैसे ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा देर ना किचन में ना रहने का मन बिल्कुल नहीं होता है। लगता है झटपट से काम ख़त्म करूँ और किचन से निकल जाऊँ। यहाँ पे जैसा कि मैं बताई, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है इस टाइम पे। सुबह-सुबह काम अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोपहर में तो बिल्कुल भी किचन में आने का मन ही नहीं होता है, और शाम के टाइम में तो और भी ज़्यादा बेकार लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे जो भी खाना बनाई अभी अभी तो कोई खाया नहीं है, लेकिन बर्तन मैंने निकाल कर के लगे हाथ धो लिए। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ, जो कपड़े थे ना रखे हुए, बच्चे लोग भी उठ कर के अपना ब्रश वगैरह कर लिए हैं, और बेटे का मस्ती चल रहा है। तो यहाँ पे कपड़े सूखे हुए रखे हुए थे, तो मैं बोली कि चलो इनको भी लगे हाथ फ़ोल्ड करके रख ही लूँ। जब सारे काम हो जाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून मिलती है। और बेटी का ना ब्रश हो गया था, तो उसको मैं नाश्ता भी दे दी थी कि बैठ कर के तुम अपना नाश्ता कर लो। अभी मैं बोल रही हूँ जल्दी से जाओ बेटा ब्रश कर लो, तो वो बोलता है मम्मा मुझे आप करा दो। तो मैं भी बोली कि चलो ठीक है मैं करा देती हूँ, लेकिन फटाफट से तुम यहाँ से हटो। और यहाँ पे मैंने जो भी कपड़े थे उनको फ़ोल्ड कर ली, और यहाँ पे ना क्लिप भी ना साथ में कपड़े के साथ ही लेकर आ गई थी। तो क्लिप एक ऐसे मैं बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि मुझे आसानी से मिल जाए, कपड़े जब भी सुखाना हो तो आसानी से मिल जाए। तो क्लिप एक बॉक्स में रख देती हूँ, और बाकी जो कपड़े मतलब मैं सॉरी फ़ोल्ड करके रखी थी ना, उसको अपने जगह पे रख दी। और यहाँ पे मशीन में निकालने के लिए सोफ़ा जो कवर निकाली थी ना वो, और थोड़े से ऐसे ही कपड़े, नॉर्मल कपड़े थे, उनको मैं मशीन में डाल दी हूँ, और इसी टाइम तुरंत मैं मशीन चला दूँगी, क्योंकि कपड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं। मशीन में धुलने लायक बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं बोली कि चलो मशीन अभी चला देती हूँ, नहीं तो और कपड़े फिर हो जाएंगे। ये लिक्विड ख़त्म हो गया था, लास्ट लिक्विड बचा हुआ था, तो मैं इसको डाल दी हूँ पूरा। और डालने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बेटे को ब्रश कराने के लिए, और इसका मस्ती ऐसे ही चलते रहता है, मैं क्या ही बताऊँ।
कभी वो आजकल ना एक अच्छी बात है कि वो आजकल ना खुद से सीख गया है, खुद से ही ब्रश वगैरह सब कुछ कर लेता है, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, कभी-कभी बच्चे ही हैं और बीच-बीच में ख़ैर बच्चों को करा भी लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने से अच्छे से करें या नहीं करें, इसलिए मैं यहाँ पे बीच-बीच में कभी-कभी करा लेती हूँ या फिर ये भी करा लेते हैं। लेकिन सच बोलूँ तो ये बेटे को ना पसंद नहीं है, वो बोलता है मम्मा आप ही कराओ, वो मेरे हाथ से करना बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ब्रश करा ली थी, मुझे थोड़ा बेसिन गंदा लग रहा था। जब भी जिस टाइम गंदा दिखे उसी टाइम साफ़ कर दो, तो घर भी एक तो साफ़-सुथरा रहता है और फिर ऐसे मतलब काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। जिस टाइम पे जो दिखे वही काम उसी टाइम तुरंत निपटा लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे लग रहा था, देखो यहाँ पे मैं कर रही थी तो बेटा भी मस्ती कर रहा था, बोलता मुझे भी करने दो मम्मा, उसको देख कर के अच्छा लगता है। मैं बोली नहीं आपको नहीं करना है, आप जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने फिर बेसिन को साफ़ कर लिया लगे हाथ। तो बेसिन भी अभी हमारा साफ़ हो गया। एक बार मैं सुबह नहा ली थी, लेकिन अभी मैं फिर से नहाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। काम करते-करते ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाता है और अभी तो मेन जो वर्कआउट होने वाला है ना, वो अब होने वाला है। तो इस बीच में आप ही बताना, देखो एक तो सारा घर का काम सब कुछ खुद करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है और उसके बाद भी घर को सब जगह पे साफ़-सुथरा रखना है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अभी तो चलो बच्चों की छुट्टी थी तो हम आराम से कर सकते थे, लेकिन बच्चों के स्कूल हो जाने के बाद ना और भी ज़्यादा टाइम ना मतलब ऐसे हो जाता है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकलता है। उस बीच में ही मैं यही सोचती हूँ, अभी ना थोड़े बहुत ना मेरे पेट बाहर आ गए हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से अगर मैं पोछा लगा लूँगी ना तो मेरा पेट अंदर चला जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत बार नोटिस की है। जब भी मेरा पेट बाहर आने आने लगता है ना, मैं बैठ कर के ऐसे पोछा लगाती हूँ और 1 महीना के अंदर-अंदर ही मेरा पेट एकदम अंदर चला जाता है। मैं ये बहुत बार एक्सपीरियंस की हूँ, पहले भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो मैं बोली कि नहीं चलो फिर से ये स्टार्ट करते हैं। और घर अभी थोड़ा बड़ा भी हो गया है ना, तो सब जगह पे पोछा लगाते-लगाते आप समझ सकते हो कितना बड़ा-सा वर्कआउट हो जाएगा। और जब भी पोछा लगाओ इस तरीके से अगर कोई बीच में आता है ना, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा आता है। मैंने बेटी को मना किया कि जाओ अभी यहाँ पे मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप करते हो, अगर आप नहीं भी कर पाते हो वर्कआउट वगैरह ना, तो सच बता रही हूँ ये एक बेस्ट एक्सरसाइज़ है कि आप बैठ कर के पोछा लगा लो। मैं अभी मॉप से लगा रही थी बहुत दिनों से, जब से यहाँ आई हूँ ना मॉप से लगा रही थी, लेकिन अभी मैं फिर से स्टार्ट करी हूँ। बीच-बीच में हाँ, अगर मेरा मन नहीं होगा तो मैं मॉप से भी लगाऊँगी, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि इस तरीके से ही मैं